हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ही। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, अब समाप्त होने वाला है सूर्य ग्रहण दोष, और जिसके समाप्त होने के बाद जो आपके जीवन पर एक नया बदलाव होने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि सूर्य जो है ना, सूर्य और केतु का जो ग्रहण दोष था, ये ग्रहण दोष आपके जीवन पर बहुत सारी बाधाओं को पहुंचा रहा था। ये सूर्य ग्रहण दोष आपका समाप्त होगा। देखिए, ये पहले ये समझ लीजिए, ये ग्रहण दोष से आपको क्या क्या समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी, पहले ये चीज़ को समझ लीजिए। सूर्य आपके कहाँ पर थे? नवम भाव पर थे, और नवम भाव पर जो सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर परेशानियां ला रहे थे, सूर्यदेव भगवान नहीं, सूर्यदेव भगवान अच्छा फल ही नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? उसका एक रीजन ये है कि केतु से जो है सूर्यदेव भगवान प्रभावित थे। केतु से प्रभावित होने के कारण आपको सबसे पहले आपको भाग्य का साथ ना मिल पाने के कारण आपके व्यवसाय, बिजनेस, व्यापार क्षेत्र में घाटा, कोई लाभ नहीं, कोई सफलता नहीं, ब्याह अधिक हो रहा होगा, खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी ये बहुत ज़्यादा आपकी होंगी। परिवार का सपोर्ट, धन का लाभ ये नहीं हो पा रहा होगा, भाइयों से आपके अनबन, लड़ाई झगड़े, कोई सुख, जिस तरीके से कहते हैं ना, कोई सुखों में भी आपके वृद्धि नहीं हो पा रही होगी, संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। साथ ही साथ रोग, ऋण, शत्रु ये आपको परेशान कर रहे होंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिल रही होंगी, और कार्यों में रुकावट का सामना, और पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि आपकी बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी। तो ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान के सूर्य ग्रहण दोष से होने के कारण आपके जीवन पर ये सब कुछ चल रहा था। अब यह सूर्य दोष, ग्रहण दोष जो है, ये ठीक 17 सितंबर को ये ग्रहण दोष समाप्त हो जाएगा। और ग्रहण दोष समाप्त होने के बाद में जो आपके जीवन पर प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वह क्या क्या मिलेगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करते हैं। अच्छा, जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है और सूर्यदेव भगवान का शुभ प्रभाव नहीं होता है, उसके जीवन में कुछ अनहोनी घटनाएं घटती हैं। जैसे कि जिसका सूर्य कमजोर होगा ना, उसे क्या क्या परेशानियां होती हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास की कमी आ जाना, यानी कि अंदर से जो एक आत्मविश्वास है ये कम हो जाना। उसी के साथ ही साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, जैसे हृदय रोग, नेत्र रोग, आलस्यपन, सिर दर्द, हड्डी से जुड़ी हुई परेशानियां। करियर और व्यापार में भी बाधाएं आती हैं, जैसे कि सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ता है। पिता के साथ संबंधों में खटास रहती है, मतभेद रहता है। समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी रहती है। ऊर्जा और उत्साह की शरीर के अंदर कमी देखी जाती है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, वो भी हम आपको इस प्रोग्राम के अंत में बताएंगे। उससे पहले फलादेश सुन लीजिएगा, आपके दसम भाव पर सूर्यदेव भगवान का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, मैं एक बात को पहले ही सबकी तरह चोरी चुरा काम नहीं करता हूँ, जो ना मैं व्यू पाने के लिए कार्य करता हूँ, मैं सिर्फ स्पष्ट बताने के लिए कार्य करता हूँ। एक जैसा एक राशि के, जैसे आपकी धनु राशि है, एक राशि के एक नहीं, आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे 10-20 लोग निकल आएंगे। अब ये कहो कि एक जैसा प्रभाव सब पर पड़े, ऐसा संभव नहीं है कि एक जैसा प्रभाव सब पर नहीं पड़ सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जैसे सूर्यदेव भगवान है, ठीक है, सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या किशोर अवस्था में है, या फिर वृद्ध अवस्था में है, किस अवस्था में है, उसी प्रकार से जो मैं फलादेश कर रहा हूँ, आपके जैसे सूर्यदेव भगवान आपकी कुंडली में है, किसी के कम है, कम प्रभाव पड़ेगा, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, किसी पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ कुछ रहेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है, जो मैं फलादेश कर रहा हूं वैसे ही आपके ऊपर रहेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। सूर्य और बुध का राजयोग आपके दसम भाव पर बनेगा, और सूर्य और शनि आपने सामने पर यहाँ पर होंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ यहाँ पर चीज़ों का आपको ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। चलिए, आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके दसम भाव पर पिता के स्थान पर सूर्य शनि को देख रहे हैं, शनि सूर्य को देख रहे हैं, जिससे पिता के साथ में आपके जो है, पिता का अगर आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने ही पिता का व्यवसाय या बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा देखा जाएगा। किंतु पिता में और पुत्र में यहाँ पर जो संबंध है एक जैसे नहीं रहेंगे, यहाँ पर कुछ संबंधों में परेशानियाँ आपके आ सकती हैं, ठीक है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं कि भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा आपको, और भाग्य का साथ मिलने से क्या क्या लाभ होंगे वो ध्यान से सुनिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा ना, तो पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। बिजनेस व्यापार में उत्तम अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। कैरियर अच्छा रहेगा, लाभ भी प्राप्त होगा, जो लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था लाभ भी प्राप्त होगा। व्यय कम होगा, यानी खर्च कम होगा। मानसिक तनाव, कष्ट, परेशानी, हेल्थ अच्छी देखने को मिलेगी। परिवार का सपोर्ट थोड़ा कम सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साहस, पराक्रम बढ़ता हुआ नजर आएगा, किंतु सुख कम मिलेंगे।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, लव लाइफ अच्छी रहेगी, कर्जे में भी राहत मिलेगी, कर्ज में भी कुछ आपको राहत मिलेगी, नौकरी से संबंधित परेशानियां कम होंगी, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें जब भाग्य का साथ आपको थोड़ा सा मिलेगा तो ये चीज़ें कम होती हुई आपकी नजर आएंगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि आपके 10वें भाव पर जो आपके सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कि कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था और वह सरकारी कार्य आपका बन नहीं रहा था, तो संभवतः ही आपका सरकारी कार्य ऐसा किसी प्रकार का कैसा भी अटका है तो संभवतः ही आपका सरकारी कार्य यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य आपका अटका हुआ था तो वह आपका बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा वह क्या क्या मिलेगा। 10वें भाव पर आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ लेकर आएंगे। उसी के साथ ही साथ शत्रु आपके परास्त होते हुए नजर आएंगे, भूमि का सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे, यानी शत्रु डरते रहेंगे आपसे। इस बीच में 17 सितंबर के बाद में जो शत्रुओं का प्रभाव है ना ये कम होगा, शत्रु आपके डरते हुए आपके नजर आएंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि 10वें भाव पर कर्म का, आपके जो मेहनत का फल आपके डिले हो रहा था, मेहनत का फल यानी कि आप काम कर रहे थे और उसका फल आपको देरी से प्राप्त हो रहा था, संभवतः ही आपके कर्म का, आपके मेहनत का फल आपको उत्तम अच्छा जल्दी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, जो प्रभाव सूर्यदेव भगवान का और आपके ऊपर देखने को मिलेगा आपके 10वें भाव पर, कि यहाँ पर कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में सूर्य को राजा माना गया है, सूर्य को राजा माना गया है, इसलिए राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि सूर्य और राहु ही ऐसे ग्रह हैं जो राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्रदान करवाते हैं, तो कुछ राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान और लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की, आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, किंतु यहाँ पर जो है ना शनिदेव महाराज विराजमान है, जिससे माता की हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता के साथ ही साथ में जल्दबाजी में कोई वाहन, प्रॉपर्टी, मकान ये खरीद रहे हैं आप, तो इसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर भी यहाँ पर ये सुख प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्यदेव भगवान देवगुरु बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं, इससे आपको सुख भी आपको उत्तम अच्छे प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्र यारों में आपका धन, आपका पैसा फंस सकता है, मित्र यारों में आपका धन वगैरह आपका पैसा जो है वो संभवतः ही आपका फंस सकता है, इसलिए मित्र यारों को आप पैसा दे रहे हैं या धन दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही देना। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको। हमने जैसे कि आपको प्रारंभ में पहले बताया था ना कि ये समस्याएं अगर आ रही हैं तो सूर्य को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रविवार का दिन जो होता है वह सूर्यदेव भगवान को समर्पित होता है। रविवार के दिन आप गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और गौ मैया को खिलाइए, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है आदित्य हृदय स्रोत पाठ करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना नियमित सूर्यदेव भगवान को नमस्कार करें और घर का पूर्व दिशा जो है ना, पूर्व दिशा घर की है, उसे साफ सुथरा रखें और सूर्यदेव भगवान की रोशनी अपने घर पर आने दें, इससे सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।